राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने टीचर एटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके लिमिट कंट्रोल डिफिकल्टी को स्टार्ट किया था और यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज क्लास में हम उसके आगे 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास आप लोग करके आइएगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे सारे पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट को ही रिवीजन कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हम लोग अपने सारे के सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। आधे घंटे से 45 मिनट या 1 घंटा जैसे भी हमको टाइम लग पाता है, हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को शूट आउट करके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाए। आपकी यूथ की बुक के सारे पीवाईक्यू सेशन जैसे आपने देखते हैं यूके ट्रिपल एससी में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया, प्री में आया हुआ, मेंस में आया हुआ, एल्टीग्रेड में आया हुआ, यूपी टीएसटी पीजीटी के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके सेट रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपना नया टॉपिक कैलकुलस में घुस चुके हैं और इसका लिमिट क्वांटिटेटिव डिफरेंशियलिटी को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 40 क्वेश्चन भी करा चुके हैं। ठीक है, आज हम इसके दूसरी क्लास करा रहे हैं जिसमें हम लोग आगे के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लास में किसी का कोई डाउट हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फंक्शन, क्या कह रहा है कि द फंक्शन x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 3 के बीच में, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट। क्या कह रहा है, इज नॉट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिफरेंशिएबल में कहाँ दिक्कत करती है, जहाँ पे कोई भी चीज दिक्कत करेगी तो कहाँ पे दिक्कत करेगी, जहाँ पे वो 0 बनेगी। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेंगे तो 0 बनेगा, तो दिक्कत कर जाएगी। और x 1 और 2 0 से 3 के बीच में आते हैं, तो 1 और 2 दोनों इसके बीच में आते हैं, x बिलोंग करेगा। तो हमें कहाँ पे दिक्कत होगी, 1 और 2 में। आइए ऑप्शन में, यहाँ कह रहा है x इक्वल टू 0, 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू 2, हाँ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, तो 3 पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत 1 और 2 पे है। ठीक है, समझ में आ गया, सो रहे हैं ऑप्शन। ठीक है, तो हमें दिक्कत 1 और 2 पे हो रही है, तो यहाँ से हम इस चीज को इस तरीके से करके आगे बढ़ जाएंगे। तो दिक्कत किस पे है, 2 पे, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेकंडों में क्वेश्चन कराए जाएंगे, बस आपको अपना धैर्य बना के रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स एंड एफ डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2। इनका डेरिवेटिव करिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का नियम लगा लीजिए। यहाँ से एक्स ऐसे रहेगा, साइन करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस में साइन एक्स ऐसे रहेगा, एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 1। यहाँ से आप की जगह पाई बाई 2 रख दीजिए, कॉस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0, साइन पाई बाई 2 1, तो हमें क्या मिल गया 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। समझ में आ गया। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, कह द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इनफाइनाइट लिखेंगे तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी, डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, उसका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 बाई इनफाइनाइट किसे टर्न कर जाएगा आपका 0। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव करके इस चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। खैर y इक्वल टू लॉग लॉग एक्स, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, 3 बार लॉग दे दिया, दिख रहा है, 3 बार लॉग दे दिया, यहाँ से आपको उसका डेरिवेटिव करना होगा। तो आइए इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू लॉग के साथ लॉग में लॉग एक्स। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू लॉग के साथ लॉग में लॉग एक्स। ठीक है, लॉग में लॉग एक्स, हम लोग क्या जानते हैं कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब हम इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये तो लॉग हो गया, इसके लिए एक्स हो गया, तो ये अपॉन में आ जाएगा। लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन में, ये सारी चीजें इसके अपॉन में आ जाएंगी, यानी लॉग लॉग एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आइए, अब इस लॉग के लिए, इस लॉग के लिए ये क्या है, एक्स है, तो ये लॉग एक्स लिखा हुआ, लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या है, एक्स है, तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो 1 बाई लॉग एक्स हो गया। ठीक है, अब इस लॉग एक्स करेंगे तो इस लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ से ऑप्शन आपके पास
एक्स लॉग लॉग एक्स, एक्स लॉग लॉग एक्स, देखिए बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पे क्या है फंक्शन आपका? डिफरेंशिएबल, डिसकंटीन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल क्या है? अब देखिए कॉन्टिन्यूअस है कि आप इस फंक्शन में आप 0 रख देंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए, आप एलएचएल निकाल लेंगे, क्या आएगा? माइनस में एक्स मान लीजिए, ठीक है, 0 रखेंगे तो 0 हो गया। आरएचएल निकालेंगे, क्या आएगा? एक्स आएगा, 0 रखेंगे आपका 0 हो गया। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस तो है, क्या है? कॉन्टिन्यूअस तो है, डिसकंटीन्यूअस क्या है? तो कॉन्टिन्यूअस तो है। अब यहाँ पे फंक्शन में आप 0 रखेंगे, एफ ऑफ 0 रखेंगे, तभी आपको क्या मिल जाएगा? 0। तो कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। डिफरेंशिएबल के लिए हम क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस का 1। और राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स का डेरिवेटिव 1। ये दोनों क्या है आपस में? नॉट इक्वल टू आ गए, तो क्या होगा? डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबल तो नहीं है, तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आया? कह रहा है एफ इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, जहां एक्स बड़ा है क्या? ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन। अब देखिए, अब x की पावर x का आपको डेरिवेटिव क्या पता है? हम लोगों ने कई बार देखा था आपका x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? x की पावर x 1 प्लस लॉग x। आपको ये पता है डेरिवेटिव ऑफ, इससे हम कई बार देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिजल्ट में बताया गया था कि याद कर लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x क्या होता है? x की पावर x में 1 प्लस में लॉग x। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि x की पावर x क्या है? यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि आपका 1 प्लस लॉग x भी ग्रेटर देन क्या है? 0। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? लॉग एक्स ग्रेटर देन माइनस का 1। लॉग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन 1 बाई ई। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाई ई, एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाई ई। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है इफ एक्स इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस टू थीटा साइन टू थीटा, बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। हरियाणा पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कराऊं? देखिए इसको तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से x आ जाएगा क्या? a साइन टू थीटा और b साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, टू साइन टू थीटा आप साइन 4 थीटा लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के इसी तरीके से आप इसको b को भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे। थोड़ा लंबा जाएगा, कराएं? तो आप अच्छा करा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? x दे रखा है 1 प्लस कॉस टू थीटा, तो इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके अंदर डायरेक्ट। तो साइन थीटा अंदर जाएगा तो x बराबर a साइन टू थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा? a साइन टू थीटा। ठीक है, प्लस में ये साइन टू थीटा कॉस टू थीटा एक साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में a साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a बराबर a साइन टू थीटा, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बन जाएगा? 2 साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, फिर हम लेते हैं साइन टू थीटा नहीं साइन 4 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, a बाई 2 साइन 4 थीटा। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं dx बाई डी थीटा। a, अब a का तो ऐसे रहेगा, साइन टू थीटा क्या हो जाएगा? कॉस टू थीटा, और थीटा टू थीटा का क्या हो जाएगा? 2, तो क्या हो जाएगा? 2a कॉस टू थीटा, प्लस इसी तरीके से साइन 4 थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा? a बाई 2 तो ऐसे रहेगा, साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का 4 थीटा, और इस 4 थीटा का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4, और इस 2 से क्या होगा? ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a कॉस 4 थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं सीधा? ये सबको हटा दें यहाँ से अगर, तो 2a कॉस 4 थीटा। समझ में आ गई कैसे आया? क्या है? 2a कॉस 4 थीटा। अब इसी तरीके से y सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से y सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? b cos टू थीटा माइनस में cos टू थीटा का स्क्वायर। y सॉल्व करेंगे यहाँ से,
y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, b cos 2 थीटा मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे cos 2 थीटा का स्क्वायर माइनस में b cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं डिवाई बाई डी थीटा, डिवाई बाई डी थीटा तो क्या हो जाएगा, b cos 2 थीटा माइनस में डेरिवेटिव करिए, तो cos 2 थीटा क्या होता है माइनस में sin 2 थीटा, ठीक है, और 2 थीटा का 2 हो जाएगा और ये b रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2b, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा, तो माइनस अभी हटाओ, पहले इसे लिखो, माइनस बाहर 2b sin 2 थीटा, ठीक है। इधर आओ, ये माइनस का तो माइनस दे रखा है, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, अच्छा, और ये 2 का क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, और इस 2 का क्या हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 cos 2 थीटा sin 2 थीटा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे कि डिवाई बाई डी थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में 2b sin 2 थीटा, और प्लस इसे कर ले सकते हैं 2b sin 4 थीटा, ठीक इसी तरीके से, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे थे। तो अब क्या निकालना है यहाँ पे, आप डिवाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो डिवाई बाई डी एक्स आप कैसे निकालेंगे, डिवाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स, बस इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आपका बी बाई ए टेन थीटा आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, तो बहुत समय लग जाएगा अभी तो ज़्यादा सॉल्व करने में, ठीक है, होगा कैसे मैंने ये चीज़ें बता दी, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है इसका। नेक्स्ट कह रहा वाई साइन वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स साइन 1 प्लस वाई इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स, साइन वाई दे रखा है किसके बराबर साइन 1 प्लस एक्स, साइन 1 प्लस वाई, ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं किसके रेस्पेक्ट में, पहले इसका 1 प्लस एक्स को y के टर्म्स को अलग कर देते हैं, x के टर्म्स को अलग कर देते हैं, ठीक है, तो आइए करते हैं, यहाँ से क्या होगा 1 प्लस एक्स को इधर ले आते, इसको ले आते साइन वाई के नीचे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन में साइन 1 प्लस वाई, साइन वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, ठीक है, यही हो गया। अब इसका हम y के समय डेरिवेटिव करते हैं, y के समय करेंगे तो इसका 1 का 0 x का क्या हो जाएगा dx बाई dy, इसमें आपका आंसर वाला लग जाएगा क्वेश्चन रूल कि 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर 1 प्लस वाई, तो इधर साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, और माइनस में साइन वाई ऐसे, और इसका y का क्या हो जाएगा 1, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसे यहाँ से ओपन कर देते हैं, क्या कर देते हैं ओपन कर देते हैं, 1 प्लस वाई, अच्छा साइन 1 प्लस वाई था ना, क्या था यहाँ पे साइन भी है, यहाँ पे साइन 1 प्लस वाई है, क्या है साइन 1 प्लस वाई, तो साइन स्क्वायर कर देंगे पूरे का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई, तो सब साइन 1 प्लस वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस में 1 प्लस वाई, जो भी साइन है, देखो तो यहाँ पे साइन है कॉस भी, साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, क्या हो गया साइन ए माइनस बी, क्या हो गया साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी यानी 1 प्लस वाई माइनस का वाई अपॉन में साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, ये dx बाई dy था, आपको निकालना क्या था dy बाई dx, तो इसको उलट दीजिए, उलट देंगे क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर 1 प्लस का वाई अपॉन में नीचे क्या बचेगा साइन, ठीक है, ये आपका साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन में साइन 1, देखिए बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन किया गया 0 से इनफिनिट आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डैश स्क्वायर 1 माइनस x क्यूब x ग्रेटर देन 0 f1 0 दे रखा है, तो आपको f4 की वैल्यू निकालनी है।
एफ डैश एक्स स्क्वायर आपको 1 माइनस एक्स क्यूब दे रखा है। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, टी का 3/2। ये इसको करते हैं, अगर हमें क्या किया यहाँ से एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो एफ डेरिवेटिव टी हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर में 3/2, सॉरी टी के फॉर्म में 3/2, क्या हो जाएगा 1 माइनस टी के पावर में 3/2। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बताया गया था ना, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जब कर देंगे यहाँ से तो डेरिवेटिव को क्या करेगा, फंक्शन में चेंज कर देगा तुरंत, तो डेरिवेटिव गायब होकर किस में आ जाएगा, हमारा फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, और जिसका क्या हो जाएगा 3/2 का प्लस पावर 1 जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा टी की पावर में 5/2 अपॉन में क्या हो जाएगी 5/2 प्लस में कांस्टेंट सी। अब यहाँ से हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसको सॉल्व करते हैं। टी माइनस 2/5 टी की पावर में 5/2 और प्लस का सी। 1 की वैल्यू दे रखा है इसमें, एफ ऑफ 1 0 दे रखा है। ठीक है, तो हम टी की जगह 1 रख देते हैं, एफ ऑफ 1 तो क्या होगा 1 माइनस 2/5 प्लस में सी, तो ये 0 के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 0 के बराबर, यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3/5। तो हमें निकालना किसके लिए, हमें निकालना F4 के लिए पूछ रखा था ना, F4 के लिए निकालना है, तो यहाँ से एफ ऑफ 4 रख दीजिए। 4 रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा 4 माइनस 2/5, और यहाँ पे टी की पावर में क्या होगा 4, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर में 5, ये तो हो जाएगा 2 की पावर में 5, और प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 3/5। तो इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो 4 माइनस ये 2 की पावर 1 32, 32 दूना 64/5 माइनस का 3/5, यहाँ से क्या होगा 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 माइनस 64 3 67/5 5 20, 20 माइनस 67/5 यानी कि माइनस के 47/5, क्या आ जाएगा माइनस के 47/5। सी ऑप्शन आपका सही। हरियाणा पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन समझ में आया, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे। करा लिमिट एक्स 0 प्लस x/2 से साइन इनवर्स टी dt बताना। अब एक तो है कि तरीका आप इसको पूरा सॉल्व करें, या इसको आप बाई लेबनीज थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसे बाई लेबनीज थ्योरम से आप निकालेंगे तो आपको इसका आंसर क्या मिल जाएगा 3/8। कराई फाइंड जी आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, दोनों क्या है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपको लिमिट निकालना, तो उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, सिंपल सी चीज है। क्या करें डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से, सिंपल सी चीज, तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा आपकी लिमिट एक्स टेंड्स टू टी, यहाँ पे क्या होगा जी डैश एक्स, एफ पी ऐसे ही रहेगा माइनस जी पी ऐसे है, एक्स वाला डिफरेंशिएट होगा एफ डैश एक्स अपॉन में एक्स का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू दे ही रखा है, जी डैश एक्स कितना दे रखा है भाई, जी डैश पी जी डैश एक्स का देखा 4, तो 4 जो 3 माइनस में माइनस का 1 माइनस का 2 ऐड कर दीजिए, 4 3 12 12 12, ये 2 प्लस का माइनस 12 माइनस 2 कितना आ गया 10, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। कह रहा है एक्स की पावर एन बटा ए की पावर एस बराबर 0, जहाँ एन इंटीजर है, तो इसके लिए बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। अब e की पावर एक्स ग्राफ क्या आपको पता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमको क्या बताएगी, बहुत तेजी से एक्सपेंड होते हुए आगे बढ़ जाता है, तो n चाहे जो भी होगी लिमिट हमको क्या मिलेगी, यहाँ से लिमिट हमको क्या मिलेगी 0 ही मिलेगी। ठीक है, तो सभी n के लिए हमें लिमिट क्या मिलेगी 0 मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे। डी डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। डी डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे कि आप लॉग ए एक्स को कैसे लिख सकते हैं, इसको लॉग ई में एक्स अपॉन में बेस में सेम है, बेस में सेम से कोई दिक्कत नहीं होगी, डेरिवेटिव कर दीजिए, यहाँ से डी डी एक्स क्या हो जाएगा 1/a लॉग ई ए,
वन बाई एक्स लॉग ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। If the function r are defined here where a set of real numbers is defined equal to x minus 1 plus x minus 5, then the value of f dash 3। आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है और वैल्यू निकालनी है 3 पे। इसके दो केस बनेंगे, जब x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0, तो इसके दोनों केस आप लिख लीजिए। पहला केस जब लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में x माइनस में 1 और माइनस में x और प्लस का 5, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2x प्लस का 4। और दूसरा केस क्या बन जाएगा, जब यहाँ से x माइनस 1 प्लस x माइनस 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस का 6। अब आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा और 3 रख देंगे इसमें, तो 2 3 जा 6, तो कौन सा 3 के लिए बताना है आपको। 3 मतलब 0 से बड़ा वाला, 0 से बड़ा वाला तो यही है, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कोई डाउट भी साथी का? कह रहा था फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू के cos x अपॉन में पाई माइनस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और 3 दे रखा है जब x इक्वल टू पाई बाय 2, तो fx क्या होगा? अच्छा कॉन्टिन्यूअस कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस कह रहा है, मतलब कि LHS RHS सारी चीजें बराबर होगी फंक्शन पे पाई बाय 2 रखने पे। तो इसमें पाई बाय 2 रख के देख लेते हैं, cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, यहाँ पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, तो सारी चीज 0 बने तो उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस में साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2 पाई का 0 माइनस 2 से क्या हो जाएगा माइनस का 2। हमें निकालना किस पे, 3 पे, किस पे निकालना है 3 पे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से पाई बाय 2 साइन, इसके पाई बाय 2 रखेंगे, पाई बाय 2 साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी यहाँ से माइनस के इक्वल टू क्या होगा माइनस का 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, f(x) इक्वल टू log e x, देन f डेरिवेटिव e क्या होगा? अबे तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा, दोनों जगह बेस क्या है सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो हम उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसका सिंपल सी चीज है कि आप डेरिवेटिव x करते हैं क्या हो जाएगा 1 अपॉन log e x, और इसका क्या हो जाएगा x का 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे क्या करिए f डेरिवेटिव पे e रख दीजिए, f डेरिवेटिव e रख दीजिए, log e से कैंसिल 1 बाई आपका आंसर। अब यहाँ से log e बेस में ही ये तो 1 हो जाएगा अपॉन 1 बाई e, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई e। कौन सा ऑप्शन? if f इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 y इक्वल टू f इनवर्स x, देन डिवाइड बाय dx कर लेंगे। आप सबसे पहले इसको अपना फंक्शन बनाएंगे, फिर डिवाइड बाय dx निकालेंगे। फंक्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप y इक्वल टू करेंगे x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2, इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक्स वाई प्लस में 2y इक्वल टू x माइनस 1, इधर एक्स वाई को उधर ले जाइए, 2y प्लस का 1 इक्वल टू एक्स वाई को उधर ले गए तो x माइनस में एक्स वाई, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 2y प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस का y। आप यहाँ पे इसका एफ इनवर्स x हो गया, इसे y के रेस्पेक्ट में रखिए, इसके x में रखिए, y के रेस्पेक्ट में रखेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस वाई, सॉरी 1 माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से आपको डिवाइड बाई dx निकालना है, क्वेश्चन टू लगाएंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 माइनस एक्स, 2x पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई माइनस में 1 माइनस एक्स, इधर क्या हो जाएगा आपका, सही से रखा था तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x प्लस में 1, और उसका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो 2 माइनस में 2x, और इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x और प्लस का 1 अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2x से 2x कैंसिल, और 2 माइनस 1 2 प्लस 1 3, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है एफ डेरिवेटिव दे रखा है जीएस के बराबर, जी डेरिवेटिव दे रखा है एफ एक्स स्क्वायर के बराबर, देन एफ डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के बराबर बताना। देखिए यूपी टीजीटी 2016 में 2019 में यहाँ पे क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करा है एफ डेरिवेटिव जीएस के बराबर दे रखा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तुरंत हो जाएगा। एफ डेरिवेटिव जीएस के बराबर दे रखा है, ठीक है, तो इसका डबल डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है जी डैश एक्स के बराबर होगा। अब जी डैश एक्स दे रखा है एफ एक्स स्क्वायर के बराबर, इसके बराबर दे रखा है एफ एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं एफ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर में रखिए, तो एफ डबल डेरिवेटिव में आप एक्स स्क्वायर रखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर में 4, क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर में 4। अब ये भी टीजिए क्वेश्चन इतना आसान है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है आप तुरंत कर लेंगे। कह रहा है वाई इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, देन इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहला डेरिवेटिव निकालेंगे आप डिवाइड बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स अपॉन में इंटू में लॉग ए, तो 3 की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स, ये तो हो जाएगा। इसका डबल डेरिवेटिव करिए यहाँ से, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ से, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर एक्स, इधर क्या हो जाएगा, अच्छा एक्स क्या तो 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 वैल्यू क्या है, वैल्यू 3 हो जाएगा लॉग 3, 3 की पावर एक्स क्या हो जाएगा लॉग 3 का स्क्वायर, 3 की पावर एक्स आपको y दे रखा था, तो इसे हम क्या ले सकते हैं y log 3 का स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। इफ साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई देन डिवाइड बाई डी एक्स बताना है आपको। आप देखिए दोनों साइड में क्या है एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, हम कर लेते हैं लेट u को किसका फंक्शन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कर देते हैं, u का 0 x का 1 और y के क्या हो गया डिवाइड बाई डी एक्स, हमसे क्या पूछ रखा था डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया माइनस का। देखिए इतना आसान क्वेश्चन, इस तरीके से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। ग्राफ x इक्वल टू sec थीटा माइनस cos थीटा एंड y इक्वल टू sec की पावर n थीटा माइनस में cos की पावर n थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि ये आप एक आइडेंटिटी होती है और इसका मतलब सॉल्व करना तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका हमेशा आंसर आप याद रखें कि n स्क्वायर वाई प्लस 4 होता है, सॉल्व करने तो लंबा पड़ेगा। एफ इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स प्लस ए ई की पावर बी एक्स, तो आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है और 0 पे रख देना है। तो एफ पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी ई की पावर में ए एक्स का ए बाहर आएगा प्लस में ए ई की पावर में बी एक्स और इस बी ये भी बाहर आ जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से क्या है ए बी ई की पावर में ए एक्स, फिर ए बाहर आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है ए बी ई की पावर बी एक्स ए की पावर बी एक्स और बी यहाँ से बाहर आ जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप डबल डेरिवेटिव एक्स की जगह क्या रख लीजिए 0, 0 पर रखना है डेरिवेटिव 0, तो ए बी तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, ए बी कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा आपका ए और ई की पावर में क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ क्या बचा बी ई की पावर में 0, तो एफ डबल डेरिवेटिव यहाँ से 0 आपको क्या मिलेगा ए बी और ई की पावर 0 1 ई की पावर 0 1 तो ए प्लस बी, तो क्या आंसर आ गया ए बी ए प्लस बी, तो क्या आ गया ए बी ए प्लस बी, सी ऑप्शन जी ट्रिपल एस बी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन से। देखिए कराइव 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस वाई, तो आपको डेरिवेटिव बताना है। तो इसको तो हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई, देखिए 2 की पावर एक्स प्लस में 2 की पावर वाई, ये चीज दे रखा है, दोनों साथ में लिखा है, हम इसको डिवाइड मतलब अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर एक्स इंटू में 2 की पावर वाई, ठीक है। यहाँ से हम 2 की पावर एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर देते हैं, एक्स प्लस वाई से डिवाइड तो एक्स एक्स कैंसिल, तो 2 की पावर माइनस वाई प्लस 2 की पावर में माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1, इसमें तो पूरा डिवाइड हो गया। अब इसका हम क्या कर देते हैं डेरिवेटिव कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा माइनस में 2 की पावर में माइनस का वाई, इधर क्या हो जाएगा log 2 वाई की क्या हो जाएगा डिवाइड बाई टी एक्स, तो माइनस में क्या होगा 2 की पावर में माइनस एक्स बाहर आ जाएगा log 2 इक्वल टू 0, यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा 0,
माइनस टू की पावर में माइनस एक्स अपॉन में टू की पावर में माइनस का वाई, इसको ऊपर भेज देते हैं तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में टू की पावर में वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस में टू की पावर में वाई माइनस एक्स। ऑप्शन सॉल्व करके देख लीजिएगा, कहीं ऐसे ही आएगा। एक्स के पावर वाई की पावर एक्स माइनस डिवाइड बाई डी एक्स। रिलेटेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे क्या हो जाएगा, वाई लॉग एक्स, और लॉग से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। वाई को इधर ले आते हैं, वाई कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा वन प्लस लॉग एक्स, इधर क्या आ गया एक्स आ गया। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप वाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, एक्स अपॉन में वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है हमें, डिवाइड बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करिए। डेरिवेटिव करेंगे आप डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, इधर वन प्लस लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स ऐसे वन प्लस एक्स ऐसे, वन प्लस लॉग एक्स क्या हो जाएगा वन अपॉन में एक्स, लॉग एक्स का तो वन बाई एक्स हो जाएगा। तो ये तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस वन, इस माइनस से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका लॉग एक्स अपॉन में वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, जैसे आपको अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन करना होगा। कह रहा था डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स वन अपॉन में टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू कुछ पुट करनी पड़ेगी, आइए करते हैं। ठीक है, आइए करते हैं। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कॉस थीटा पुट टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस टू थीटा होता है, तो आइए हम ये पुट कर लेते हैं, पुट एक्स बराबर कॉस थीटा। अच्छा रिस्पेक्ट में निकालना है ना, ठीक है, तो हमसे वाई वन ले लेते हैं। वाई वन क्या हो जाएगा, यहाँ से सीकेंड इनवर्स अपॉन में वन अपॉन में क्या दे रखा था टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉस टू थीटा, क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा। चलो लिखे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा कॉस थीटा, ऊपर जाएगा सीकेंड टू थीटा, तो वाई वन क्या आ गया यहाँ से सीकेंड इनवर्स सीकेंड में टू थीटा, जैसे कैंसिल, तो वाई वन क्या आ गया यहाँ से टू थीटा। तो वाई वन को हम क्या ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, तो टू कॉस इनवर्स में एक्स। डेरिवेटिव कर देते हैं, डी वाई वन बाई डी एक्स, टू कॉस इनवर्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई टू हमको क्या दे रखा है, यहाँ से आइए वाई टू हमको क्या दे रखा है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑफ वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा ये साइन थीटा। इसके डायरेक्ट आप चाहो तो वन में कॉस क्या होगा साइन थीटा, वाई टू क्या आएगा साइन थीटा।
साइन कॉस थीटा हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव करोगे इसका तो साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। या इसको ऐसे ही इसका क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव डायरेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो y2 क्या हो जाएगा यहाँ से, कितना रखा था रूट ऑफ और माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं इसके इसमें dy2/3x, क्या हो जाएगा y माइनस स्क्वायर की पावर में 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा माइनस में 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस का x। अब इसे दोनों रख दीजिए यहाँ से, कि dy1/dx अपॉन में dy2/dx, यहाँ पर देखिए आप -2 अपॉन में रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस में एक्स, यहाँ से कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या आ गया 2/x। और हमसे क्वेश्चन क्या रखा था कि एट x बराबर 1/2, एट x बराबर 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 4, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस 5 2x माइनस 3। अब सिंपल सी चीज क्या है, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो अगर ये लिमिट इनफाइनाइट जा रही है, कहते हैं लिमिट इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका जो क्वाड्रेटिक है ये क्या होगा नॉट इक्वल टू, इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे नॉट इक्वल टू 0। ऐसे कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो गया कि आपका जो 1/2 है वो क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो क्या आप याद रखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप याद रखेंगे हमेशा क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, अगर लिमिट आपकी इनफाइनाइट जा रही है। करा लिमिट एक्स स्क्वायर, सेम सवाल हो गया क्या, चलो आंसर टिक कर लो आगे बढ़ो। करा एफ दे रखा है ये, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सी लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्या एफ एक्स 0 बराबर है लिमिट स्ट्रिक्ट नहीं कर रही है, हमें यहाँ पे देखना होगा। तो ये लिमिट ही चेक कर लेते हैं, आर एच एल और एल एच एल का मामला देखते हैं। एल एच एल लेंगे यहाँ पे तो माइनस एक्स देगा, क्या देगा माइनस एक्स देगा, तो क्या होगा आपका माइनस में एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस का 1/5। आर एच एल देखें यहाँ से, अगर तो ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है आर एच एल देख लें, तो आर एच एल क्या देगा यहाँ पे एक्स अपॉन में एक्स 3x माइनस में 5, एक्स एक्स कैंसिल आउट, अच्छा ये माइनस माइनस तो प्लस कर देगा ना, ऊपर भी तो माइनस है, और ये क्या आ जाएगा -1/5, तो दोनों क्या है आपके आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, तो लिमिट इनकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स आपका डज नॉट एग्जिस्ट, एफ एक्स आपका डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन ए बाई एन की पावर एन, ये तो आपका राइट रिजल्ट है, क्या होता है ए की पावर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आर से आर डिफाइन किया डिफरेंशिएबल सच दैट एफ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर 2 4x स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसे हम कर लेते जैसे अभी अभी हमने किया था, क्या किया था हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी बराबर कर लिया था, एक्स स्क्वायर को टी के बराबर किया था। आइए नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, फिर हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया था, एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये एफ डेरिवेटिव टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4t माइनस का 1, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको
एफ ऑफ टी इक्वल टू 4t माइनस का 1। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, एफ ऑफ टी इक्वल टू, ठीक है, 4t का क्या हो जाएगा, टी का टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का 1 का क्या हो जाएगा t प्लस एक कांस्टेंट में c। अब t की जगह हम क्या रख देते हैं 1, हमें 1 की वैल्यू दे रखी होगी, एफ ऑफ 1 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस का c, ये वैल्यू 1 दे रखी है यानी 1 प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 0, c की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमको 0। हमको निकालनी कैसी वैल्यू है, एफ ऑफ 4, यहाँ से एफ ऑफ 4 निकाल दीजिए। आप एफ ऑफ 4 रखेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर यानी 8, यानी 2 इंटू में 4 का स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस c की जगह 0, तो यहाँ से क्या होगा 4 का स्क्वायर 8, 8 दूना 16 माइनस 4, तो 16, 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस का 4, ठीक है, तो 32 माइनस का 4 क्या आएगा आपका 28। कितना आंसर आ गया आपका 28, समझ में आया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आपके क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो सारी चीजें आपको आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपकी क्लासेस में इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पाठशाला पे मिल जाएगी। आप यहाँ देख लीजिए कि एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आया हुआ है ये एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग ने सारे पीआईक्यू को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, हम लोग 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है, 30-40 क्वेश्चन जो भी हमसे हो सकेगा हम उन चीजों को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको अच्छी लगे तो जरूर दीजिएगा, इनकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।